हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम, वंदे मातरम साथियों। तो एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके स्टडी जी की क्लास लेके, जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपने बहुत ही इसको जो चल रहा है स्टडी जी की क्लास, इसको बहुत ही आपने प्यार दिया। ठीक है, तो ऐसा ही प्यार बनाए रहिए, मैं भी आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चनों से। देखिए, पहली बात ये कि 11 बजे डेली आपको सुबह में स्टडी जी की क्लास दे दी जाएगी। शाम को 7 बजे यूपीपी कांस्टेबल के लिए आप तैयार रहेंगे। ठीक है, जब तक कि इसका पेपर नहीं होगा यूपीपी कांस्टेबल से, और यूपी स्पेशल जी के यहाँ जो चल रही है टॉप 25, वो कंटिन्यू चलती रहेगी। तो आप बस साथ में जुड़ाव बनाए रहिए, बाकी सफलता तो हम लोग को लेना ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों पहले क्वेश्चन से। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला आधिकारिक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला आधिकारिक इतिहास लिखा गया था, वह लिखा गया था आपके डॉक्टर आर.सी. मजूमदार द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ होगा आपका विकल्प सी, कि जो भारतीय राष्ट्रीय आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना आपकी 1885 में हुई थी, इसका जो पहला आधिकारिक इतिहास लिखा गया वो डॉक्टर आर.सी. मजूमदार द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो इतनी बात आप कंफर्म करके चलेंगे आगे। अगले क्वेश्चन में कि श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी किसने लगाया था। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो श्रीरंगपट्टनम आप लोग सभी लोग जानते हैं कि यह जो श्रीरंगपट्टनम का जब भी नाम आएगा, आप टीपू सुल्तान का नाम याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि श्रीरंगपट्टनम में ही आपका टीपू सुल्तान का राज था, साम्राज्य था। ठीक है, ये इनकी राजधानी थी टीपू सुल्तान की, श्रीरंगपट्टनम। तो दोस्तों, ट्री ऑफ लिबर्टी भी आपके टीपू सुल्तान ने ही लगाया था। तो राइट आंसर होगा यहाँ आपका विकल्प डी। अगले क्वेश्चन में चलेंगे कि 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति किसने दी थी। तो दोस्तों, 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कि 1608-7 में आपके अकबर की मृत्यु हुई, तो अकबर के बाद मुगल वंश का जो शासक बना था वो जहांगीर बना था। ठीक है, कौन बना था? जहांगीर। और जहांगीर ने ही 1617 में जो था आपके अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। ठीक है, सर टॉमस रो इसके दरबार में आए थे। सर टॉमस रो ये जहांगीर के दरबार में आए थे और उन्होंने यहाँ पे अनुमति भी मांगी थी जहांगीर से। तो 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है व्यापार के लिए अनुमति जो मांगी थी, तो जहांगीर ने उस समय दे दिया था। सबसे पहला कोठी इन्होंने सूरत में ही अपना खोला था। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प ए, जहांगीर। अगला क्वेश्चन देखिए कि आर्य समाज सिद्धांतों के आधार पर कब विभाजित किया गया था। आर्य समाज की बात करेंगे तो दयानंद सरस्वती हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं। ठीक है, कि इन्होंने इसकी स्थापना की थी, दयानंद सरस्वती ने, आर्य समाज की। ठीक, अब आर्य समाज सिद्धांतों के आधार पर कब विभाजित हो गया, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये 1893 में। ठीक है, 1893 में, 1893 में ये क्या हुआ कि सिद्धांतों के आधार पर विभाजित हुआ था। 1893 की बात करेंगे तो ये घटना और घटित है, शिकागो का विश्व धर्म सम्मेलन। ठीक है, शिकागो का, जो कि अमेरिका में हुआ था, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने हिस्सा लिया था। याद रखिएगा इतनी चीज़ें। आगे बढ़ेंगे कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले विदेशी नेता थे। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले विदेशी नेता थे। तो ये बात हो रही है 1888 की। ठीक है, एक जॉर्ज यूल थे। ठीक है, कौन थे? जॉर्ज यूल। ये एक व्यापारी थे। ठीक है, बिजनेसमैन थे। तो 1888 में, जब कांग्रेस 1885 में आपका कांग्रेस स्थापित हुई थी, और 1888 में जो आपके जॉर्ज यूल हैं, ये आपके इलाहाबाद की जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता हुई, तो इसके जो वहाँ पे हुआ था अधिवेशन, उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो राइट आंसर होगा यहाँ विकल्प बी। ठीक है, जॉर्ज यूल याद रखिएगा नाम भी। अगला क्वेश्चन है कि भारत पर ब्रिटिश राजनीतिक बोलबाला की शुरुआत का पता किस लड़ाई से लगाया जा सकता है। अब ये देखिए, ये तो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत पर ब्रिटिश राजनीतिक बोलचाल की जो बोलबाला की शुरुआत का पता है, वो हम आपके प्लासी के युद्ध के माध्यम से लगाया जा सकता है। 1757 में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, प्लासी का युद्ध, और ये उसके 100 साल बाद 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी। ठीक है, 100 साल बाद। तो देखिए, 1757 में सिराजुद्दौला बंगाल का जो नवाब था, और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आधिकारिक थे, इनको बीच में लड़ाई हुई। तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला, जो कि
बंगाल का नवाब था वो तो हार गया प्लासी का युद्ध, और जब प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला हार गया तो बीबीयू समझ लीजिए कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब कब्जे में आ गया किसके, अंग्रेजों के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वृक्षाजित क्षेत्र सर्वाधिक है। तो वृक्षाच्छिद जो क्षेत्र है वो बात करेंगे अगर जो हम, तो आपका उत्तरी मैदान क्षेत्र है। तो राइट आंसर हो जाए यहाँ डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। तो सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र की अगर जो यहाँ पे हम बात कर लेंगे तो है आपका गोदावरी नदी का। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका विकल्प ए, कि निम्न नदियों में से गोदावरी नदी का सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। ठीक है, तो इसको टिक करके चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा है झरना। तो इनमें से जो झरने हैं, चारों झरने में से आपको बताना है कि सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन है। तो इसमें से सर्वाधिक ऊंचाई वाला जो झरना है वो आपका कोजिकल झरना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, कि भारत में जो कोजिकल झरना है वो सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना है। तो राइट आंसर बी कर देंगे यहाँ पे। सर्वाधिक का मतलब इनमें चारों में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। इसको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे कि सभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं मानसून से। ठीक है, तो मानसून से याद रखेंगे कि उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो राज्य है वो आपका तमिलनाडु है। तो सही उत्तर यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी को टिक कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। तो भारत की सर्वाधिक बड़ी जो जनजाति है कौन सी है दोस्तों। तो भारत की सर्वाधिक जो बड़ी जनजाति है आपकी है भील। ठीक है, और जो भील ऑप्शन में नहीं दिया है और गुण ऑप्शन में दिया है तो आपका यहाँ पे गुण हो जाएगा, लेकिन गुण और भील में आपका जो भील है ये सर्वाधिक मात्रा में है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था। गिरिजा देवी से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, आगे भी आएंगे। तो ये ठुमरी गायिका है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और गिरिजा देवी का जो संबंध है वो आपके उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से है। ठीक है, तो इनका जन्म जो है आपके उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हुआ था, जिसे हम काशी कहते हैं, बनारस कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि नागा जनजाति का जो संबंध है किस राज्य से है। तो दोस्तों नागा जनजाति की बात करेंगे तो सीधा सीधा नागा नागालैंड कर देंगे। ठीक है, कि जो नागा जनजाति होती है वो नागालैंड में पाई जाती है। तो राइट आंसर विकल्प यहाँ ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति है कौन करता है। तो भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका विकल्प ए। ठीक है, कि भारतीय राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगले क्वेश्चन में कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति भाई किसकी सलाह पे किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है, अपने मन से तो करेगा नहीं। तो भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं यही सलाह देते हैं किसको, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति को। यहाँ भाई इनको क्या करना है, इस राज्य का गवर्नर चुनना है। ठीक है, तो सलाह लिया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अब भारतीय सदस्यों की बात करेंगे तो जब अंग्रेज थे उस समय जो विधान परिषद थी, विधान परिषद के जो सदस्य थे, ठीक है, विधान परिषद के प्रांतीय और केंद्रीय प्रांतीय संबंधित जो सदस्य होते थे विधान परिषद के, उनको वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया था। यह क्वेश्चन ऐसे है। ठीक है, तो ये दिया गया आपके 1892 का जो भारत का शासन अधिनियम था इसके अंतर्गत। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली लिस्ट में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि अनिवार्य शिक्षा किस योजना का विषय वस्तु थी। दोस्तों अनिवार्य शिक्षा की बात करेंगे तो ये आपके 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसके अंतर्गत ही इसकी ये विषय वस्तु थी, अनिवार्य शिक्षा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे कि कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो ये 1 जुलाई 2001 को शुरू की गई थी कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना। अगले क्वेश्चन में है कि फंक ने निम्न में से किसकी खोज की थी। तो दोस्तों फंक की बात करेंगे तो ये विटामिन की खोज करता है, विटामिन शब्द के। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प आपका ए। अगला क्वेश्चन देखिए कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो लोक लेखा जो समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है वो लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है उसके सामने। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, सामने नहीं उसी को प्रस्तुत करती है।
अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में उद्घाटन किए गए अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है। तो हाल ही में उद्घाटन किए गए अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के जो मुख्य वास्तुकार हैं वो आपके चंद्रकांत सोमपुरा हैं, और राम जी की जो मूर्ति बनाई गई है अरुण योगीराज के द्वारा बनाई गई है। तो इन दो नामों को याद रखिएगा, चंद्रकांत सोमपुरा जो है ये अयोध्या का जो राम मंदिर है इसके वास्तुकार हैं, मंदिर के, ठीक है। और मूर्ति के वास्तुकार कौन है, तो अरुण योगीराज। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है कि पेंड्याल लक्ष्मी प्रिया जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है किस नृत्य शैली से संबंधित है। इसको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिए, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। पेंड्याल लक्ष्मी प्रिया जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया किस नृत्य शैली से संबंधित है, ठीक है। तो दोस्तों ये कुचिपुड़ी जो नृत्य शास्त्रीय नृत्य शैली है इससे संबंधित है, तो राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन में कि अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो दोस्तों अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना ये जिस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है उसका नाम है पर्यावरण मंत्रालय। तो राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए कि एशियाई मैराथन चैंपियनशिप किसने जीती है दोस्तों। तो एशियाई मैराथन जो चैंपियनशिप है, ठीक है, अगर जो हम इसकी बात करेंगे तो ये जीता गया है मान सिंह के द्वारा। तो राइट आंसर सी कर लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश की सेना के मध्य अभ्यास खंजर के 11वें संस्करण का आयोजन किया गया। तो भारत और किर्गिस्तान, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। किर्गिस्तान जो आपका खंजर का 11वां संस्करण है जिसमें भारत और किर्गिस्तान हिस्सा लेते हैं, इसका 11वां संस्करण था, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा।